ये इंजेक्शन से दूध निकालना ये बहुत बड़ा पाप है, महापाप है, गोवध के सदृश ही पाप है। डेयरियों में जहां केवल लोभ ही जिसके मूल में है, धार्मिक भावना धार्मिक दृष्टि गाय के प्रति नहीं है, वहां बछड़े मार दिए जाते हैं। विशेषकर नर मार के खाना पीना नहीं दिया, दूध ही नहीं पिया, मर गए बेचारे, कुपोषण से मर गए। कुछ तो ऐसे हृदयहीन होते हैं उनको बेच देते हैं, अब वो कहां जाते हैं इसको कहने की जरूरत नहीं है, और इंजेक्शन लगा करके दूध काढ़ लेते हैं। मृतवत्सा गाय का दूध शास्त्र में पीना निषिद्ध है। जिस गाय का बछड़ा मर गया, बछिया मर गई, उसका दूध पीना शास्त्र में निषिद्ध है। क्यों निषिद्ध है? और दूध तो काढ़ा जाता कि नहीं काढ़ा जाता? न काढ़ा जाएगा तो गाय को रोग हो जाएगा। तो विधि ये है कि उस दूध को काढ़ के दलिया आदि में मिलाकर गाय को ही उसे दिया जाता है। उससे गाय जल्दी स्वस्थ पुष्ट हो जाती है और फिर वो पुनः गर्भ धारण के योग्य हो जाती है जल्दी। उसको पिया क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं पिया जाता कि बछड़े के मुंह लगाए बिना, बछिया के थन में मुंह लगाए बिना उसके दूध में वात्सल्य नहीं होता है, और वह वात्सल्य ही अंतःकरण को पुष्ट करता है, विचारों में सात्विकता लाता है, आचरण में सदाचार की प्रतिष्ठा करता है। वो गाय का वात्सल्य, जिस वात्सल्य के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। हमने एक बार पथमेड़ा में कहा कि सृष्टि में जहां कहीं गुण है सब भगवान के हैं, जहां कहीं गुण है सब भगवान के हैं, पर एक गुण भगवान में भगवान का नहीं है, वो भगवान ने गाय से लिया है। इसलिए भगवान के सारे गुण तो गाय में है ही हैं, एक गुण ज्यादा है और वो ज्यादा वाला गुण भगवान ने गाय से कृपा सेवा करके लिया है। इसलिए गाय भगवान की भी आराध्या उपास्या पूज्या है। भगवान गाय के प्रति कृतज्ञ हैं। और महाराज जी को भी आश्चर्य हुआ कि भगवान ने कौन सा गुण गाय से लिया। दास ने कहा हमको लगता है वात्सल्य गुण जो भगवान में जीवों के प्रति है वो भगवान ने गाय से लिया। क्योंकि वात्सल्य माने क्या होता है? वात्सल्य शब्द का अर्थ क्या होता है? नवजात बछड़े के प्रति गाय का जो प्यार है उसे वात्सल्य कहते हैं। वत्स माने बछड़ा, गाय का बछड़े के प्रति जो प्रेम है उसको वात्सल्य कहते हैं। तो भगवान में वात्सल्य कहां से आया? गौ माता से आया। गौ माता से भगवान में वात्सल्य गुण आया। तो मृतवत्सा गाय के दूध में वात्सल्य नहीं होता, इसलिए उसको पीना निषिद्ध कहा गया। तो पार्थो वत्सः, संपूर्ण उपनिषद जो हैं क्या हैं? गाय हैं। और उस गाय को दोहने वाले ग्वारिया कौन है? श्री कृष्ण। और बछड़ा कौन है? अर्जुन बछड़ा है। पार्थो वत्सः, बहुत उत्तम पक्ष तो ये है, शास्त्रीय बात हम निवेदन कर रहे हैं। भगवान व्यास ने पुराणों में जो लिखा है, जब तक बछड़ा केवल दुग्ध पर आश्रित है तब तक बछड़े को, बछिया को चारों थन पीने दो। तो हमारे जैसे लोभी लालची नहीं है
कि गले में जलन पड़ रही है, कंडाई पड़ रही है, फिर भी कहो गुलाब जामुन आ गए, अरे एक दो और ले लो, कोई बात नहीं, प्रसाद है, प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्या विचारणा। हम चतुराई लगाते हैं ना, ऐसी चतुराई मनुष्य में ही है और किसी में नहीं है। दूसरे प्राणी अफरा हो जाएगा, नहीं खाएंगे, बढ़िया से बढ़िया चीज पर सूंघ कर अलग हो जाएंगे, नहीं खाएंगे। पर मनुष्य गले में जलन हो रही है, तबीयत खराब है, फिर खाता चला जाएगा। पशुओं में लोलुपता नहीं है, मनुष्य में लोलुपता है। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।